हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कृष्ण कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली इम्पोर्टेंट एजुकेशन 143 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको आप पूरा जरूर देखिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य सीमा निर्धारण किस अक्षांश से होता है? तो वो हमारा है 8 डिग्री अक्षांश। इसको हम 8 डिग्री चैनल भी बोलते हैं और अक्षांश भी। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य सीमा को बनाने वाला अक्षांश 8 डिग्री चैनल है। तो ये कौन सा है हमारा? 8 डिग्री। दोबारा सुनिए, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य सीमा निर्धारण किस अक्षांश से होता है? तो वो 8 डिग्री चैनल। अब हमारी ऑप्शन में ये है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 49 डिग्री चैनल। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा ये है 9 डिग्री चैनल। तो आप ये याद रखेंगे कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो ये है हमारा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। अब पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो ये है हमारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य। मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। तो ये 9 डिग्री चैनल हमारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। ये लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है हमारा, ये बहुत ही मोस्ट है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन के मध्य है? तो ये है हमारा अंडमान और निकोबार के मध्य। अंडमान और निकोबार के मध्य ये हमारा 10 डिग्री चैनल है। अब ये है 49 डिग्री चैनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 49 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो ये है अमेरिका और कनाडा के मध्य। तो यूएसए को हम अमेरिका कहते हैं। तो यूएसए और कनाडा, तो यूएसए और कनाडा के मध्य 49 डिग्री अक्षांश या चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य, 49 डिग्री चैनल यूएसए और कनाडा के मध्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा हमारी 5 राज्यों से गुजरती है। तो आप उनको कैसे याद रख पाएंगे? तो आप उनको याद रखेंगे, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कि उनको आप याद रख पाएंगे, ठीक है। तो हमारी ये भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन बनता है कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो हम 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक समय रेखा मानते हैं। तो पहले तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ दे रहा हूँ मैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा मानते हैं, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत की मानक समय रेखा मानते हैं। अब बनता है हमारा कि भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो वो 5 राज्य हैं हमारे, 5 राज्य हैं, 5। अब 5 है, उनको आप कैसे याद रखेंगे? तो उनकी ट्रिक है, उनकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ठीक है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, लिख रहा हूं उड़ा, ठीक है। ये ट्रिक है हमारी, याद आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे, मुझे उम्मीद है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये ट्रिक है हमारी। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये हमारे 5 राज्य हैं, इनसे हमारी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करिएगा। तो आंधी से बनता है हमारा आंध्र प्रदेश। आप समझ लेना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। आंधी से बनता है आंध्र प्रदेश। माँ से बनता है मध्य प्रदेश। और छाता से बनता है छत्तीसगढ़। छाता से छत्तीसगढ़ और ऊपर से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और उड़ा से उड़ीसा, उड़ा से उड़ीसा, ओडिशा। फिर से देखिए,
ये ट्रिक है हमारी, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आंधी से आंध्र प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से यूपी और उड़ा से उड़ीसा। तो ये है हमारी भारतीय मानव समय रेखा, इन 5 राज्यों से गुजरती है। उम्मीद है आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। अगला है हमारा, नवीन जलोढ़ मृदा किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है खादर मैदान में। नवीन जलोढ़ मृदा किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है? तो ये खादर मैदान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध, तो ये आप इसको भी एक ट्रिक मान लीजिए कि अलमाटी बांध पूछ रहा है। अलमाटी बांध, माटी, इसमें माटी आ रहा है ना, तो ये माटी हमारे कृष्ण भगवान थे, वो माटी खाते थे बचपन में। तो इसी से आप याद रख पाएंगे कि माटी हमारे कृष्ण भगवान ने खाई थी। तो ये है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। तो ये है हमारा नर्मदा नदी पर। कहां पर है हमारा सरदार सरोवर बांध? नर्मदा नदी पर। अगला है हमारा, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। अगला है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान। आपको पता ही होगा ये तो बहुत लोगों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान, तो वो है 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। और पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है दूसरा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है पूरे भारत का। और पूछे पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो वो है हमारा रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में रूस। और पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है चाइना। ठीक है, ये हमारा दे रहा हूं। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है सबसे बड़ा रूस। और पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे पूरे विश्व में सबसे बड़ा, तो है चीन। ठीक है, हमारे भारत का स्थान है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। अगला हमारा, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, एक और बनता है रेखा से ही कि मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किनके मध्य है? तो ये है भारत और चीन के मध्य। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। और एक और पूछा जाता है कि डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ये भी पूछा जाता है। ये किसके मध्य है? तो ये है अफगानिस्तान और भारत के मध्य। ये है अफगानिस्तान और भारत। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य। और मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? तो भारत चीन के मध्य। और डूरंड रेखा तो है अफगानिस्तान और भारत के मध्य। अगला है हमारा, विश्व की किस झील की लवणता सर्वाधिक है? तो वो है वोनगोलू झील। पूरे विश्व में इसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, वोनगोलू झील। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट, अनातोलिया के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। अनातोलिया के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया माइनर के नाम से। और ये कहाँ पर है? तुर्की में। ये क्वेश्चन हमारा वीडियो के एग्जाम में बना था, तो इसको देख लीजिए दोबारा ध्यान से। अनातोलिया का पठार
एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है और ये तुर्की में है। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा से इनको रिवाइज कर रहा हूँ एक बार। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य सीमा निर्धारित किस अक्षांश से होता है? तो वो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल से मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। अच्छा, ये दूसरा बनता है हमारा कि 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल किनके मध्य है? तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। अगला है हमारा 10 डिग्री चैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री चैनल। ये अंडमान और निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल। ये हमारा 49 डिग्री चैनल, तो ये है यूएसए और कनाडा के मध्य, यानी अमेरिका और कनाडा के मध्य। अगला है हमारा भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्य हैं। ये ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ठीक है, आ से आंध्र प्रदेश, मां से म्यांमार, छा से छत्तीसगढ़, ऊ से ऊपर से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। और ये हमारे भारत की मानक समय रेखा पूछी जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। अच्छा, अगला है हमारा नवीन जलोढ़ मृदा किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है? तो ये खादर मैदान में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला है हमारा अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो माटी हमारे कृष्ण भगवान बचपन में खाते थे, तो ये कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। अगला है हमारा सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर है। अगला है हमारा ये माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। और ये बांध का एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हीराकुंड बांध। ये भी बहुत पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर, महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर। आगे माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है और जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन। अगला है हमारा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान के मध्य। और ये मेघमोहन रेखा पूछे तो भारत चीन के मध्य। और ये डूरंड रेखा है तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य। अच्छा, अगला है हमारा विश्व की किस झील की लवणता सर्वाधिक है? तो वो है बोनगोलू झील। ठीक है, लास्ट है हमारा अनातोलिया के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारा एशिया माइनर का पठार। ठीक है, एशिया माइनर के पठार के नाम से भी इसको अनातोलिया के पठार को जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? तुर्की में। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।